हेलो नमस्कार दोस्त, एसएससी जीडी 2025 का फाइनल कट ऑफ बताने वाले हैं। तो वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो बात करेंगे किसका दोस्त कि एसएससी जीडी का जो है फाइनल कट ऑफ जो है 2025 का आखिरकार कितने पे होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि आप लोगों का जो है या क्या चीज आ गया है, आंसर की आ गया है। ठीक है, आंसर की आते ही जो है अभ्यर्थी की जो है बहुत बड़ी जो है भूचाल जो है भारत के अंदर होना शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जब एग्जाम दे करके निकले थे तो उसको लग रहा था कि हमने 80 में से पूरे 80 प्रश्न जो है सही बना के आए हैं, लेकिन जब आंसर की ओट हुआ तो उसको पता चल रहा है कि 40 क्वेश्चन भी सही नहीं लग रहा है और सही नहीं हो पाया है। तो इसके लिए वह बहुत ही भूचाल है। बहुत सारे अभ्यर्थी का यह लास्ट अटेम्प्ट था, एज भी एक्सपायर हो रहा है। क्या इस एसएससी जीडी के अलावा उस अभ्यर्थी का कोई और ऑप्शन है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। आंसर किया गया है तो आप सभी अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से मिलान कर लिए होंगे कि कितना कितना आपका सही है और कितना गलत हुआ है, जबकि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी होता है जो आपको भली भांति पता होगा। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा। इसमें हम बताएंगे कि जनरल का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ओबीसी का कट ऑफ क्या रहने वाला है, एससी का कट ऑफ क्या रहने वाला है और एसटी का क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो इसका टोटल पोस्ट जो इस बार निकल करके आया था वह निकल करके आया था कितना, 39,481 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आया था। कितना, 39,481 पदों पे जो है इस बार जो है नई भर्ती निकल करके आया था, जिसमें अगर लड़का की बात कर ले तो लड़का का जो है कुल मिलाकर के 35,612 पद पे जो है चयनित करना है, जबकि लड़की की बात कर ले तो कुल मिलाकर के जो है 3,869 पदों पे ही लड़की का चयनित होना है। ठीक है, तो 39,481 में 35,612 लड़का अभ्यर्थी इसमें चयनित होंगे, वहीं लड़की कितना चयनित होंगे, 3,869 लड़की जो है इसमें चयनित होने वाला है। ठीक है, एग्जाम की दोस्त बात कर ले तो 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक जो है एग्जाम जो है भरपूर पूरे भारत के कोनों कोने में जो है इसका आयोजन हुआ था। एसएससी जीडी एक ऐसा एग्जाम है जिसका अगर एग्जाम की बात कर ले तो 4-4 शिफ्ट में भी कहीं कहीं सेंटर पे एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी की जो संख्या होता है वह बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि 10वीं के बाद यह वैकेंसी निकल करके आता है और पैरा मिलिट्री फोर्स से संबंधित रहता है। तो सभी अभ्यर्थी वर्दी पाने की जो है लालच में तो रहता ही है, इसी चक्कर में क्या होता है, योग्यता ही बहुत कम है तो फॉर्म अप्लाई जो है इसमें कर दिया करते हैं। ठीक है, तो 4 फरवरी से 25 फरवरी तक इसका जो है एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब आंसर की जो है आने के बाद क्या हुआ है कि नंबर जो हो गए हैं कम, नंबर क्या हो गए हैं, पूरी तरह से कम हो गए हैं, जिससे अभ्यर्थी बहुत ही निराश और हताश नजर आ रहे हैं। तो दोस्त अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, जो हाल सबका होगा वही हाल आपका भी होने वाला है। तो इसमें कम हुए या ज्यादा हुए इसके बारे में ज्यादा सोचने से अच्छा है कि इस पूरे वीडियो को देख करके टेंशन ही आप पूरी तरह से समाप्त कर लीजिए। ठीक है, वही अगर हम बात करें कि रिजल्ट और कट ऑफ 3 भागों में जारी होता है। ठीक है, हम पहले बता देते हैं कि रिजल्ट और कट ऑफ जो होता है एसएससी जीडी की जो रिजल्ट आता है और यह कट ऑफ जो बनता है या कुल मिलाकर के 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है यह भाग आता है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। इससे पहले कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, जो आपको पता होगा या नहीं होगा। ठीक है, पहले अगर हम बात कर ले तो पहले आता है जनरल एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है बॉर्डर एरिया, उसके बाद आता है नक्सल एरिया। ठीक है, तो ये जो 3 गो जो एरिया आप देख रहे हैं, बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया और नक्सल एरिया, तो यह 3 तरह की जो एरिया है इसमें अलग अलग जो है कट ऑफ होता है। ठीक है, जैसे नक्सल एरिया में बहुत सारे अभ्यर्थी को देखिएगा तो 35 से 40 मार्क्स पे भी यहाँ क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है, जबकि जनरल एरिया की बात कर ले तो 65 से 70 प्रश्न पे जाकर के जो है अभ्यर्थी का चयनित होता है। ठीक है, वहीं बॉर्डर एरिया की बात कर ले
तो बॉर्डर एरिया वाले भी अभ्यर्थी मतलब क्या होता है, मिडिल में रहता है, यानी कि मध्य बीच में रहता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग कट ऑफ जो है अलग अलग एरिया के हिसाब से यहाँ जो है जारी किया जाता है, और अलग अलग जो है रिजल्ट भी जो है इसका जारी किया जाता है। तो इस पे भी आप जरूर मंथन कीजिएगा कि आखिरकार जो भी आप एरिया में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, क्या वह जनरल एरिया है, बॉर्डर एरिया है या नक्सल एरिया है। ठीक है, इस एरिया पे भी बहुत बड़ी जो है कट ऑफ की जो है असर पड़ता है। तो आप कौन से एरिया से बिलोंग्स करते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करिएगा कि कौन से एरिया से आप बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें तो यह जो कट ऑफ बताने वाले हैं वह मुख्य रूप से जो है जनरल एरिया वाले अभ्यर्थियों को बताएंगे। साथ में ये जो कट ऑफ बताने वाले हैं वह यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये इलाका जो है इसके बारे में इस कट ऑफ जो है पूरी तरह से श्योर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जम्मू कश्मीर और में 22-25 पर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो वह वीडियो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जनरल की बात कर लें तो जनरल अगर मेल की बात कर लें तो 130 नंबर पे जिसका भी 130 मार्क्स बन रहा है उसका पूरी तरह से जो है क्या होने वाला है, रिजल्ट निश्चित रूप से आने वाला है। 130 की बात कर ले तो एग्जाम जो हुआ था आपका कुल मिलाकर के 80 प्रश्न थे और एक प्रश्न 2 मार्क्स का था। तो 160 मार्क्स में से आपको कितना चाहिए, 130 मार्क्स आपको रहना चाहिए। जबकि ये जो एग्जाम हुआ था वह बहुत ही टफ हुआ था। तो आपको लग रहा होगा कि 130 बहुत ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन दोस्त आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वैकेंसी जो है पिछली बार की वैकेंसी से कम ही वैकेंसी दिया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इसीलिए 130 मार्क्स जो है जनरल अभ्यर्थी के लिए बहुत ही सेफ माना जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी की बात कर ले तो 125 मार्क्स जो है ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी का भी यहाँ पूरी तरह से सेफ माना जाएगा। कौन से एरिया वाले अभ्यर्थी को, तो जनरल एरिया वाले का। ठीक है, साथ में ये जो मतलब कट ऑफ है वह मुख्य रूप से यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यही 5-7 राज्य मिलाकर के जो है यह कट ऑफ यहाँ रहता है। बाद बाकी सब राज्य का कुछ ना कुछ अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी अभ्यर्थी मेल के लिए 127 मार्क्स है, तो उसका भी पूरी तरह से जो है यहाँ सेफ जोन में वह अभ्यर्थी अभी से जो है फिजिकल करना शुरू कर दे। ठीक है, क्योंकि फिजिकल में भी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, तो रनिंग भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, वहीं एससी की बात कर ले तो एससी का 120 मार्क्स है, तो यह भी पूरी तरह से सेफ जोन में है। जबकि एसटी की बात कर ले तो 115 मार्क्स है, तो यह भी पूरी तरह से सेफ जोन में माने जाएंगे। ठीक है, तो यह रहा मेल अभ्यर्थी की जो है फाइनल जो है कट ऑफ। इतना मार्क्स अगर आपका हो रहा है तो आप निश्चित रूप से जो है सेफ जोन में हैं और आप अभी से रनिंग की तैयारी जो है पूरी तरह से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें रनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं है, रनिंग भी बहुत आसान होता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको जो है 24 मिनट में 5 किलोमीटर की सिर्फ रनिंग करना होगा। ठीक है, वही फीमेल की बात कर लें तो फीमेल की अगर हम जनरल की बात कर ले तो अगर जनरल फीमेल की अगर 106 मार्क्स आ रहा है तो यह पूरी तरह से जो है सेफ जोन में माना जाएगा। ठीक है, बल्कि नॉर्मलाइजेशन का भी मामला आदमी को जो है अभ्यर्थी को जो है अर्श से फर्श तक पहुंचाने की अहमियत रखता है, इसलिए आप लोग को डरने की कोई बात नहीं है। कुछ नंबर आगे पीछे भी होगा तो आप आशा रखिएगा कि मेरा भी नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जिससे रिजल्ट बन सकता है। ठीक है, तो जनरल के लिए फीमेल 106 पे सेफ है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में दोस्त फीमेल 100 नंबर पर भी सेफ माने जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर पे जो है फीमेल क्या माने जाएंगे, ईडब्ल्यूएस का सेफ माने जाएंगे। वहीं ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में 96 मार्क्स पर भी जो है क्या होगा, पूरी तरह से फीमेल सेफ माने जाएंगे। जबकि एससी की बात कर ले तो एससी में कुल मिलाकर के 87 भी मार्क्स है, तो यह भी पूरी तरह से सेफ माने जाएंगे। ठीक है, वहीं एसटी फीमेल की दोस्त बात कर लें तो एसटी फीमेल में कुल मिलाकर के 82 मार्क्स है, तो यह भी पूरी तरह से सेफ माने जाएंगे। तो यह रहा दोस्त मेल और फीमेल की जो है फाइनल जो है कट ऑफ, जिसपे एसएससी जीडी 2025 का रिजल्ट जारी होना है, जिसका सीट दोस्त 39,400
81 पदों पे निकल करके आया था। ठीक है, अब सबसे बड़ी टास्क यह है आप लोगों के सामने कि क्या आप मेल हैं और फीमेल हैं और कौन से कैटेगरी से हैं और आपका कितना मार्क्स सही है, कितना मार्क्स गलत है, और आप ओवरऑल पूरे प्रश्न बनाए थे या छोड़े थे। यह 3 चीज आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपका जो है नॉर्मलाइजेशन कितना होने वाला है, नंबर कितना आएगा, और नंबर ओवरऑल जो फाइनल मेरिट लिस्ट की जो अगर रिजल्ट की कट ऑफ आएगा उसमें कितना आने वाला है, तो यह आपको हम मतलब रिप्लाई में ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। इसीलिए दोस्त, आप लोगों को सही और सटीक जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे यह जो चीज़ बताए हैं वह कमेंट जरूर कीजिएगा। बाद बाकी दोस्त, अगर इस पूरे बहाली में अगर आप इस राउंड फिगर में नहीं आ रहे हैं तब आपको क्या करना है, और उसके बाद अगर आपका एज नहीं है तो अब क्या करिएगा, क्योंकि इसमें 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक ही उम्र माना जाता है जनरल अभ्यर्थी का। अगर आप जनरल अभ्यर्थी हैं, अगर आपका उम्र एक्सपायर हो गया है तो आप दिल्ली पुलिस के तरफ स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वहां जो है 23 से 25 उम्र जनरल अभ्यर्थियों का रखा गया है। जबकि अगर हम बात करें किसका, दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस में भी यही पूरी प्रक्रिया और यहीं से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और उसके बाद कंप्यूटर। ठीक है, तो यह प्रश्न पत्र जो है आपको दिल्ली पुलिस में पूछे जाएंगे। जबकि एसएससी जीडी की अगर 2026 की वैकेंसी की बात करें तो 2025 में ही नवंबर तक जो है इसका फॉर्म अप्लाई शुरू होने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी इस फिगर से कोसों दूर है वह अभी से जो है इस दोनों वैकेंसी के लिए स्विच करके और उधर तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि अगली बार जो है आपका जो भी यह जो मतलब गलत जो मतलब ये जो फीलिंग हुआ है इस वैकेंसी और इस एग्ज़ाम और इस कट ऑफ को लेकर के वह अगली बार नहीं दोहरा सके। इसीलिए आप दोस्त अभी से लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।